नाथ पाद युगलम हयंगवी न प्रियम नित्यं श्रीमथुरादिपं सुखकरं श्रीविठले शम्मुदा श्रीमद्वारवतीश गो कुलपति श्री गोकुले दुम विभुम मदमोहनम नटवर श्रीबालकृष्णं भजे श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदरे श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोविंद। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
नामैव मम जीवनम् कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कलहन्वाच अस्तीत्येव कृषिं कुर्यात् अस्ति नास्तीति वाणिज्यम् नास्तीत्येव ऋणं ध्यानं नाहं स्मृति साहसम्। परमात्मा श्री कृष्ण जीव मात्र से अहेतु की प्रीति करता है। जिस प्रकार से कोई भी माता पिता अपने बच्चे का कल्याण, उसकी उन्नति, उनका सुख और वहां तक के बालक के जीवन में कोई विपरीत घटना घटे तो माता पिता दुखित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, और शास्त्रों ने वही परमात्मा को समदर्शिनी कहा है। अर्जुन से प्रीति रखे और दुर्योधन से द्वेष है, प्रहलाद से प्रीति करे हिरण्यकशिपु से द्वेष है, ऐसे परमात्मा के मन में नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन कीर्तार। जड़ हो या चेतन हो, इसमें दोष भी होगा, गुण भी होगा। मानव के ऊपर कुछ विशेष प्रीति होने के वजह उनको एक विवेक शक्ति दी है, और वो विवेक शक्ति से मुझे क्या करना, कब करना, कैसे करना, कब तक करना, कहाँ करना, ये सारा ज्ञान परमात्मा ने तो दिया है। हमारी व्यवहार की अशुद्धि या तो ना समझ, या तो लोभ प्रलोभन, या प्रमाद, नहीं तो मन में राग द्वेष। इसी कारण से कभी कभी ये दुखी नजर आता है, कभी ये प्रसन्न नजर आता है, कभी ये समझता है मैं जीत गया हूं, कभी समझता मैं हार गया हूं। ध्यान दे,
व्यवस्था और विवेक, ये दोनों चीज परमात्मा ने सबको समान दी हैं, लेकिन सबकी समान अवस्था नहीं है। इसका कारण जो अभी मैंने बताया, ये बात समझाने के लिए मैंने कलहन की राजतरंगिणी ग्रंथ जो है, जिसमें कश्मीर का इतिहास उन्होंने लिखा, ये म्लेच्छों, ये यवनों के आने से पहले वास्तव में जो स्वर्ग था, कलहन ने उसमें सारा वर्णन किया कश्मीर का, और ग्रंथ का नाम दिया राजतरंगिणी। और चूंकि चिंतक है ये महापुरुष, तो चिंतक ही तो थे, अनुभूत, उनकी शिक्षा दीक्षा, जीवन में जो प्रयोग, और ये अनुभूत जो है महापुरुषों ने ग्रंथों के रूप में हमको दिया है। क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक विज्ञान है। विद्वानों भी बात सुनते हैं हमारी, और भारतवर्ष कुछ इस समय कठिन समय में से गुजर रहा है। जिस प्रकार से विज्ञान का कोई एक व्यक्ति कारण नहीं है कि जिसकी वजह से विज्ञान का प्रागट्य हुआ है। समाज शास्त्र हो, गणित हो, भूगोल खगोल हो, रसायन हो, शरीर शास्त्र हो, ये इनके कोई रचयिता या उनको उद्गम करने वाला कोई एक नहीं होता। जैसे गणित कोई एक व्यक्ति ने समाज को दिया, ऐसा नहीं है। आर्यभट्ट से लेकर अनेक अनेक महापुरुषों ने, फिर इस पाश्चात्य देशों में चले जाओ, पाइथागोरस जैसे ऐसे ऐसे महापुरुषों ने गणित, तो महापुरुषों की अनुभूत संशोधन प्रयोग समय समय पर देते रहे, जिसकी वजह से हमारे सामने एक विचारधारा है। सनातन धर्म भी तो वही है। सनातन धर्म का कोई रचयिता या स्थापक या कोई मथक कोई एक नहीं है। समय समय पर ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो अनुभूत हुई सो उन्होंने हमको दी है। इसीलिए इसको धर्म, हमारे शास्त्रों में धर्म, धर्म शब्द का जो प्रयोग किया गया है, धर्म का अर्थ हुआ है व्यक्ति का प्रतिपल व्यवहार का ज्ञान, इसको कहते हैं धर्म। धर्म का अर्थ रिलीजन, मजहब नहीं है, हमारी भाषा में नहीं है, इन लोगों की भाषा में जो भी हो। तो कलहन ने राजतरंगिणी में हमारी जिंदगी में जो हो रहा है, ध्यान दे, कर्म करने से पहले वो विचार के रूप में हमारे मानस में कहीं न कहीं प्रकट हो जाता है। और जिस समय विचार आया, वो विचार शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उसी हिसाब से आपका कर्म रूप धारण करेगा। और जो कर्म होगा फिर आखिर आपको फल मिलेगा, ये हम सब जानते ही हैं। चार बात मैंने जो एक श्लोक लिया है, भाई अधिक समय तो है नहीं, और मैं भी 9-10 दिन से घूम रहा हूं रोज। और बाबूजी, महात्मा कितना लंबा बोला वो महत्व की बात नहीं है, वो क्या बोला बस। मैं 4 घंटे तक यहां बोलते रहूं, बाकी कुछ समझ में ही नहीं आया, कोई मतलब ही नहीं थी। अब कैसे कह रहे नहीं, अब क्या कह रहे हैं, तो हम 2-4 घंटे तक नहीं, भले ही 2 मिनट में बोलूं, लेकिन गौर से सुनो, क्योंकि आप सबके जीवन में इनका स्पर्श है।
कर्म से पहले, क्योंकि फल अंतिम हमारे जीवन में जो घटना घट रही है, सुख दुख, रोग निरोग, मान सम्मान, खुशियां दुख, जो भी हो रहा है वो इसी के कारण से। महापुरुष ने चार एक हमको मार्गदर्शन बताया। अस्ति अस्त्यैव कृषि कार्य, काम होगा ही। कोई भी किसान हो, कलहन कह रहा है कि वो अपनी जो खेत को जब जोतता है, बी बोएगा, तो उसके मन में एक ही विचार है कि आज नहीं कल नहीं ये बी एक रूप धारण करेगी और इसमें धान आएगा, आएगा ही। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपका विधायक विचार होना जरूरी है। मैं परीक्षा में जा रहा हूं, मैं पास होने ही वाला हूं। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, शादी के मंडप में चार फेरी फरते फरते खोपड़ी में विचार आता है कि कहीं मेरा तलाक ना हो जाए। जिस समय आप जो कर रहे हैं, आपकी मानसिकता कैसी है। पहली बात वो कह रहे कि किसान जो है जब वो खेत करता है, खेती, तो उसके मन में अस्थि होगी ही होगी, डेफिनेटली। आज नहीं कल, महीने दो महीने में धान आएगा, गेहूं हो मक्की जो भी, मैं नहीं जान, मैं किसान नहीं हूं, तो उसके मन में होगा ही। कुछ कुछ ऐसे कर्म होना चाहिए। फिर कई यहां व्यापारी लोग, बनिए लोग बैठे हैं, इनके लिए कलहन कहता है कि अस्ति नास्ति व वाणिज्यम। जब आप व्यापार करो तो कोई गारंटी नहीं, इसलिए होगा तो होगा और नहीं तो नहीं भी हुआ। भाई दुकान चली तो चली, नहीं दुकान चली तो ना भी चली, ऐसे होता है। लेकिन मैं कलहन से एक कदम और भी आगे जाऊं कि भाई आप दुकान लगाई या कोई व्यापार धंधा फैक्ट्री जो भी हो, वाणिज्य तो मैं भी लिखा पढ़ा हूं। जब सीए होता है इसमें इकोनॉमिक्स, तो वाणिज्य तो आता ही है भाई, तो इसका थोड़ा ज्ञान तो हमें भी है। लेकिन व्यापार जब करो ना, तो आप क्या माल बना रहे हो और माल क्या बेच रहे हो, व्यापार में यही होता। नहीं या तो आप कुछ बना रहे हो या आप कुछ बेच रहे हो, बराबर ना, उसको बढ़िया कहता है। मेरे हिसाब से कोई भी बणी, कोई भी व्यापारी माल में नहीं कमाता, माल के पीछे, व्यापार के पीछे आदमी कौन है वो कमाता है। अरे कापड़ का व्यापारी तो अजमेर में बहुत होंगे, लोहे का व्यापारी होगा, गुड़ का व्यापारी होगा, तेल का भी होगा, बर्तन बेचने वाला होगा, बहुत सारी दुकान होगी। लेकिन एक की चल रही है, दूसरे की चल नहीं रही है। क्यों? वैसे तो मां सरस्वती ने ये बनिए के ऊपर खूब कृपा करी है, उसकी वाणी बहुत मीठी मीठी होती है। हाँ, और कैसे भी माल बेच देगा, देख लेना। उसको कोई तो बनिया कहते हैं ना भाई। हाँ, जो चीज की जरूरत नहीं होती वो भी चीज आपको बेच देगा, उसको बनिया कहते हैं। और इनमें हमारे गुजराती तो भगवान बचावे भाई, गए होंगे एक आइटम लेने के लिए, डजन लेकर घर वापस आओगे, ऐसा ही करता है ये। लेकिन कलहन कह रहा है कि हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। भला वाणिज्य में, व्यापार में इस तरह से होता है। फिर तीसरी बात होता है कि नास्त्यैव ऋणम। जब ऋण माने आप जब उधार देते हो ना, तो जब आप किसी को 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया उधार दो, तो ये मानकर उधार देना कि नास्तित्यैव, ये पैसा वापस आने वाला नहीं है, जब जाकर देना। मैं नहीं कह रहा हूं, कलन कह रहा है। मैं तो, मुझे याद है कि मैं शेक्सपियर को जब
अब पढ़ाई में आया था तो थोड़ा उसी के ऊपर लिखना हुआ। एक बाप ने अपने बेटे को ठीक तरह से उनको समझाया कि देखो बेटा, तुम बाहर जा रहे हो परदेश में व्यापार करने के लिए, पैसे दिया था कि जाओ कमाई करो, बेटे को भेज दिया। वो जमाने में तो हवाई जहाज नहीं थे, सिर्फ जहान होते थे बड़ी बड़ी, इसमें बैठकर समुद्र पार। ये आजकल के माँ बाप जो है ना, बहुत बहुत ज्यादा अपने बच्चे के ऊपर छू 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 बहुत करते हैं। बच्चे के नाक में पानी आया नहीं आया, माँ का पालव तुरंत आकर आ जाती है, अरे मैं साफ कर दूं। कब सीखेगा? बेटी के लिए हम नहीं बोलते, बेटे के लिए तो मैं कहूं उसको गटर में फेंको, बेटे को तो गटर में फेंको। मुझे पता नहीं अभी सुन रहा है कि नहीं, बाकी सुनेगा तो जरूर, आज नहीं तो शाम तक तो सुनेगा ही। वो 3.5 साल काशी में रहा, गुरु की सेवा करी, अध्ययन कर रहा था शास्त्रों की। तो एयर कंडीशन मांगा उन्हें हमसे, मैंने मना कर दी, एयर कंडीशन नहीं मिलेगा। अरे बोले यहाँ खास तौर तो जब वो बारिश का मौसम, चौमासा जब आता है ना, तो मच्छरों, तरह तरह के जीव जंतु वो बहुत आते हैं और मच्छरों को मेरे को काटते हैं, तो कम से कम एसी दे दो तो मैं इनसे बच जाऊं, बीमारी नहीं हो। मैंने कहा नहीं मिलेगा। तो एक साल में चौमासे में उनको मिलने गया तो ये देखा तो पूरे हाथ में, चेहरे पर, बदन के ऊपर मच्छर ने जहां जहां काटा था ना, वो सारी, वो लाल लाल निशानी नहीं हो जाती मच्छर जब काटते हैं। तो मैंने देखा तो उसके चेहरे, हाथ के ऊपर, सब जगह पर मच्छर ने कांटे थे। कोई दया नहीं आई मेरे को, कोई दया नहीं। क्यों दया नहीं आई? आज तो तेरे को सिर्फ मच्छर काट रहा है बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पब्लिक तेरे को काटेगी। एक मच्छर को तू नहीं सह सकता तो तू पब्लिक को क्या तू सह पाएगा? वैसे वैसे गुरु नहीं बना जाता साहब, बहुत सहना पड़ता है। 35 साल में बहुत सहा है मैंने, लेकिन दुख भरी कहानी कहना मेरा स्वभाव नहीं है। बनियन में कितने छेद है वो तो मैं जानता हूं ना, आप थोड़े ना जानते हो। अब तो साल में 1-2 बार मेरे को मिलते हो और एकदम बराबर होकर आपके सामने बैठा हूं, बराबर ना, एकदम बना ठना। आपको क्या पता क्या गुजर रही हैं, कैसे गुजर रही हैं, है? बेटे को तो गटर में फेंको, तू तेरे पैरे पर खड़ा हो जा, बाप के आधार के ऊपर नहीं। बाकी आजकल के माँ बाप जो है ना बहुत करते हैं, फिर कचरा जैसा बेटा पैदा होगा बड़ा होकर। खैर मैं ये कह रहा था कि एक बाप, शेक्सपियर ने एक प्रसंग लिखा है कि बेटा जा रहा था परदेश में, तो उन्होंने एक बात बताई कि देखो बेटा, कभी पैसा उधार न लेना और उधार न देना। बस इतना ही शेक्सपियर का वाक्य है। नेवर बोरो और लेंडर बी। बहुत बड़ा चिंतक था भाई शेक्सपियर, समझदार आदमी थे। ना कभी उधार लेना ना कभी उधार देना। क्यों? पैसे की वजह से आपका जो संबंध जो है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें दरार, एक की और दूध पानी इधर। रिश्तेदारों हो तो उसको भी कह देना, मित्र मंडल हो तो भी कह देना, कह रहे भाई तू घर पर आना, चाय पानी समोसा खा ले, बाकी पैसे की बात नहीं करना। क्योंकि पैसे जैसे लेन देन किया ना, वो आपका टेलीफोन तक नहीं उठाएगा। कलहन ये कह रहे हैं कि उधार देना हो तो ये मानकर उधार देना कि ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा, नहीं तो तुम दुखी हो जाओगे। फालतू पैसा हो तो देना। उधारी की बात है हो, नहीं तो भगवत पाद शंकराचार्य महाराज तो कहते हैं कि हे जीव, यदि तू तेरा कल्याण चाहते हो तो देयम दीन जनाय च वित्तम। ये दीन दुखी, तेरे जेब में आठानी हो तो आठानी, 5 रुपया हो तो जो भी तेरे हो, तो दीनहीन को दो तुम।
शंकराचार्य महाराज जी ये नहीं कहा कि तुम उसकी योग्यता देखो, वो लंगड़ा है, लूला है, काना है, बेरा है, भूखा है, बूढ़ा है, बच्चा, वो नहीं देखना। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है, जो बेचारा दुखी है, उसको तुम दे दो बस। देयम दीन जनाय च वित्त माने पैसा, जो दीन, जिसको जरूरत है। और भाई कहीं लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको जरूरत है, बाकी वो बेचारा मांग नहीं सकता, मांग नहीं सकता। कई बार ऐसे हमने देखे, बिटिया की शादी का टाइम हो और बाप के पास वो व्यवस्था न हो तो बेचारा अपने कमरे को बंद कर कर एक जगह पर रो लेता है और फरियाद किसी मानव को नहीं हो, ऊपर वाले कोई करता कि तुम मेरी ये हालत तूने कर दी। बच्ची का टाइम है। उस टाइम पर वहां खड़ा रहना है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि वो मांगेगा नहीं, तुम्हें जाकर वहां खड़ा होना चाहिए। दीन है ना, शब्द दीन प्रयोग का किया है। जिनको जरूरत है, जो बेचारा गरीब है, गरीब सिर्फ जेब से नहीं होता, मन से भी गरीब होता है। लेकिन कलहन कह रहा है कि तुम दुखी तब हो गए ना जब तुमने ये आशा रखी थी कि मैं 500 रुपया दे रहा हूं, चलो वो मिल जाएगा। छोड़ दो, नहीं मिलने वाला। चौथी बात वो बताई, ना हम अस्मि ही साहसम। जब जोखम वाला काम करने जाओ ना, जैसे कोई जवान युद्ध करने के लिए कोई सरहद के ऊपर जाए बंदूक को लेकर, ये साहस का काम है। तो ना हम अस्मि, मैं बचने वाला नहीं हूं। जान अपनी हथेली लेकर जाओ जब कोई साहस का काम करो तो, नहीं तो तुमसे साहस का काम नहीं होगा। हो भी सकता है कि तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओ। अब शास्त्र को देख लो, शास्त्र में जहां जहां युद्ध का वर्णन है, और बहुत पुराणों से लेकर, महाभारत से लेकर, रामायण से लेकर, सारे के सारे शास्त्रों में युद्ध का खूब वर्णन आया है। इनमें जिन जिन योद्धाओं आए वो इसी हिसाब से आया है कि शायद मैं वापस नहीं आऊंगा। साहस का काम जब आप करने के लिए जाओ, वह आजकल का तो ऐसा कोई खास काम होता नहीं है साहस का। मैं बचने वाला नहीं हूं। मजाक में इतना कह सकता हूं कि जब शादी करने के लिए जाओ तो ये साहस का काम होता है। हो सकता है तू बचने वाला नहीं है भाई, इसमें सोच समझ कर शादी करना भाई। मैं करीब करीब 9-10 जगह जाकर आया हूं और एक आइटम तो हर जगह पर आई। दामाद ऐसा है, बहू ऐसी है, फलाना ऐसा है, ये मैं एक ही सवाल आजकल कर रहा हूं। जब ये आइटमों आती है ना, पति पत्नी का, वो बेटा बेटी का जो प्रॉब्लम होता है, एक ही सवाल पूछता हूं, तुम्हारी बहू की मां जिंदा है? यानी तुम्हारी समधन जो है वो जिंदा है? हाँ, बस तो जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सेल फोन ने सत्यानाश तुम्हारे घर में किया है, सत्यानाश किया है इसे, बस। तुम्हारे बेटे का गृहस्थाश्रम, तुम्हारी बेटी का गृहस्थाश्रम, इतना ही नहीं, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का भी सत्यानाश तुमने कर दिया है। हर जगह पर एक न एक कोई आया है, ये बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इनका मन नहीं लगता, उनका नहीं मन। तुमने सेल फोन देकर कौन सा कल्याण कर दिया तुम्हारे बच्चे का, बताओ मेरे को। अरे भाई, एक जमाने में बाबूजी हम भी जवान थे, कहां सेल फोन था हमारे पास? हाँ? तो हमारी जवानी नहीं थी क्या? हाँ, वो तार वाला टेलीफोन होता था, वो तार वाला। और जब पता चलता कि वो 4:30 बजे फोन करने वाली है, तो फोन के आजू बाजू में मंडरा रहता था ऐसे, यूं, घंटी कब बजे, घंटी कब बजे, घंटी कब बजे। आपका पता नहीं, मैं तो मेरी कह रहा हूं भाई। और 2-4 बार तो बाबूजी ने भी पूछ लिया, अरे वो ये टेलीफोन की परिक्रमा काहे को कर रहा है, क्या बात है? क्या कोई पूजा बदल दी? नहीं, बस ऐसे ही सफाई कर रहा था।
क्या कर दिया तुमने? न तो तुम्हारी बेटी का, न तुम्हारा बेटे का, न बच्चों की पढ़ाई का। भगवान, मैं शुरू में यही कहा ना, व्यवस्था भी परमात्मा ने दी है, विवेक भी भगवान ने दिया है। विवेक दिया है आपको, डिस्क्रेशन एबिलिटी, क्या करना क्या नहीं करना। कलहन तो बहुत पुरानी बात है, मैं कह रहा हूं, वो तो कुछ ना कुछ मेरे को चाहिए भूमिका, ताकि मैं कुछ बात कर सकूं। तुम भलाई चाहते हो तो ना दो उसको। अरे 12 साल का बच्चे को सेल फोन लेकर करना क्या है? क्या करना है उसको? लग्न मंडप ने तुम्हारी बेटी का तुमने कन्यादान कर दिया। दान का अर्थ होता है वापस नहीं लिया जाता। जितनी बार ये माई ने अपनी बेटी को फोन किया, तुम यही पाप कर रहे हो। क्यों फोन करती हो? क्या करना है तुम्हें लेना देना इनसे? मेरी सबसे छोटी बुआ, अब तो चारों वो तो सब चली गई, बाबूजी भी, तो मतलब वो जनरेशन अब कोई नहीं रहा, वो तो सब लोग चले गए, कोई अभी बाकी नहीं। लेकिन मुझे याद है बाबूजी मेरे को बात करते थे कि छोटी बुआ, यानी बाबूजी से बड़ी थी लेकिन छोटी बुआ, 4 बहू में बुआ में से एक छोटी बुआ जो थी, बोले वो जब ससुराल में गई तो उसकी सास मैया ने इतना त्रास, इतना परेशान, एक बार तो इतनी पिटाई उसकी करी थी कि माथे में से, चेहरे से खून निकलने लगा था। तो बोले छोटी बुआ जो है ना, घर आई, उस टाइम पर तो दादा दादी थे, तो जैसे बुआ आई, जवान लड़की, मार पिटाई खाकर आई थी, क्योंकि सहा नहीं जाता था उसका जुल्म। तो क्या हुआ? अब आई नहीं आई? हाथ ऊंचा करो, नहीं हाथ ऊंचा करो, आवाज नहीं आई। ओके, खास बात नहीं, बुआ की बात कह रहा था मैं। तो वो जब वापस आई, दादा दादू, मैं, हम तो पैदा ही नहीं थे भाई, हम तो, बाबूजी का शादी कहाँ हुई थी उस टाइम पर, वो भी लड़का था। तो बोले जब बुआ आई, मार पिटाई, खून बह रहा था, तो बोले दादी ने इतना कहा, हमने कन्यादान कर दिया, जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, जैसे भी हो तुम वापस जाओ। और वो वापस गई, जाना ही पड़ा उसको। और तुम्हारा कंवर साहब ने तो 5,000 रुपया नहीं दिया, तो वो माँ और बेटी दोनों तांडव नृत्य करती है। दखल न करो, तुम्हारी बेटी की जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे भाई, न करो। कन्यादान कर दिया। मुझे तो आपको पता हो गया होगा शायद, हमने राधा रानी को भी उसके घर भेज दी। 2-3 बार, क्या बोलते आप, कंवर साहब बोलते हैं, जमाई बोलते, क्या बोलते हो? हैं? 10वां ग्रह, चलो ना 10वां ग्रह वो लागू। बस वो शादी में उनको मिला था, और 1-2 बार वो कुछ था तो आए ना, मैं उनसे बात करता हूँ। दामाद का मेरे पास टेलीफोन नंबर तक नहीं है, अब नहीं मानोगे, कंवर साहब का टेलीफोन नंबर मेरे पास नहीं है। क्या करना है, क्या करना है तुम्हें? हाँ, राधा रानी कभी कभी मैं पूछता हूँ, सब ठीक है ना, तेरे को कुछ चाहिए? नहीं, बस ऐसे ही, आप कैसे हो? ये यात्रा कर रहा हूँ तो वो पूछती है कि आपने खाना खाया था, आप सो गए थे, वहां दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब बराबर है। क्या हमारी बेटी नहीं है क्या? मैं दखल अंदाजा नहीं कर सकता क्या? इतना टाइम हो गया, हमारे पास टेलीफोन नंबर नहीं उसका, किसी का नहीं है। मैं 4 बात आपको बताई, इसमें साहस की ये बात थी कि जब साहस हो ना, तो ये समझ लेना मैं जिंदा रहा या नहीं रहा। कुछ कुछ
जिंदगी में हम ऐसे निर्णय, ऐसे डिसीजन हम लेते हैं जिसके कारण से हमारी जिंदगी में जो घटना घट रही है वही कारण है। और इस सिद्धांत के आधार के ऊपर हमें यह भी साथ में समझना है कि जब मेरी जिंदगी मैंने जो जो चयन किया था उसी का ही परिणाम है, तो फिर हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते। न भाई, न मां, न बाप, न पति, न पत्नी, न पड़ोसी, न मित्र मंडल, न समाज, न गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो कोई नहीं छोड़ता। आठानी का आदमी है जिसमें नाक में से पानी बह रहा है, वो टिप्पणी करता है ये सरकार ऐसी है, वो सरकार। अरे भाई तू क्या जाने भाई, तू तेरा दिहाड़ी का 500 रुपया कमा ले और तेरा अपना गुजारा चलाओ। जो घटना घट रही है वो घटना इसीलिए घट रही है क्योंकि तूने कहीं ना कहीं ये चयन किया था, नहीं तो नहीं होता। और ये यहां अजमेर में ही नहीं, ये कैमरा के माध्यम से सारी दुनिया सुन रही है। आप लोगों के घर बैठे भी मैं कह रहा हूं, और ये लिख लेना आज की डायरी में, दुनिया में कोई भी बहू बुरी नहीं होती। कोई बहू बुरी नहीं है, और है तो तेरी खोपड़ी में खटपड़ है, इसको ठीक कर। अरे भाई वो भी जो आई है ना, वो भी कोई सपना लेकर आई है। वो भी, उनका भी दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि मेरा ऐसा परिवार, मेरा ऐसा आदमी, मेरा ऐसा। क्या वो सपना देखकर नहीं आई है क्या? हम रामायण को क्यों पढ़ते हैं? क्या स्वर्ग मिलेगा इसलिए रामायण पढ़ते हैं? अरे कौन जाने स्वर्ग नरक का, क्या पता भला। लेकिन रामायण इसलिए पढ़ते हैं कि जब इन पात्रों के जीवन में ऐसा ऐसा घटना घटी तो ये लोगों ने क्या किया था, क्या किया इन लोगों ने। बड़भागी बन अवधय भागी, बड़भागी बन अवधय भागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। ये कौशल्या के शब्द है। राम जब वन में जा रहे हैं तब तक उसके मन में कोई खेद नहीं, कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था। ठीक है बेटा, तेरे पिता ने तेरे को वन का राजा बना दिया, जाओ राज करो, वन में जाकर। लेकिन उनके आंख में आंसू तब आया जब सीता जी भी साथ में जा रही है। देखो ये भी एक रिलेशन की बात है, संबंध की बात है, सास बहू की बात है मेरे भाई। बेटा वन में जा रहा है तो कोई दुख नहीं, लेकिन मेरी बहू जा रही है। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा। सियन दीन पगु अवनी कठोरा, सियन दीन पगु अवनी कठोरा। वो फरियाद कर रही है अपने बेटे को कि तू मेरी बहू को ले जा रहा है। जब से यहां ससुराल में आई राम तू नहीं जानता, सीता जी ने अपने पवित्र चरणान्वित धरती पर नहीं रखा, कभी गोदी में रखी, कभी सोफे पर रखी है, कभी पलंग के ऊपर, कभी इधर। और ये अब नंगे पैर उसको जाना पड़ेगा। कौशल्या को दुख तब हुआ। हम रामायण इसीलिए पढ़ते हैं भाई कि इन लोगों ने क्या किया था। बेटे पर दुख है तो कोई चिंता नहीं, मेरी बहू पर नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप अध्यात्म रामायण के सामने देखोगे तो वहां साफ हमें बताया गया है कि 14 साल तक कनक भुवन के दरवाजे के ऊपर कौशल्या बैठी रही और पक्का हुआ अन्न उसने 14 साल तक नहीं खाया था।
कि मेरी बहू को ये जब नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे खाऊं। प्यार जो होता है ना भाई, परिवार का प्यार जो होता है, प्यार का एक अर्थ होता है प्यार भोग देता है, भोग लेता नहीं। आज के ये सारे हमारे परिवार में जितने लोग हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक कलयुग में संयुक्त परिवार एक वरदान है। व्यवस्था के लिए कई बार हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन मन साथ में नहीं है। हमने कहीं न कहीं चयन किया है, खेती करो तो होगी ही, व्यापार करो हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, कभी किसी को कुछ चीज दो तो ये मानकर चलना, हो भी सकता है ये वापस नहीं आएगा। और जिंदगी में ऐसा कहीं भी घटना भी घटती है, जे तुम्हें कोई भी लेश मात्र तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा स्वार्थ नहीं होगा सिद्ध, फिर भी आपको कर्म करना पड़ता है। केवल भारतीय कहलाने से कोई भारतीय नहीं बनता। आजकल के नौजवानों के विचार में तो बस यही है, मेरा करियर, मेरी नौकरी, मेरा बोनस, फलानी क्लब का मैं मेंबर बन जाऊं, 3 कमरे का हमारे पास फ्लैट होना चाहिए, बढ़िया सी गाड़ी सामने खड़ी हो, पत्नी के लिए बढ़िया सा कपड़ा ना होना चाहिए, बच्चा जो है फलानी स्कूल में उसका एडमिशन। इससे ज्यादा ये कुछ सोचता ही नहीं। न धर्म, न कर्म, न शर्म। मेरे किसी को अभी ये सवाल पूछा था कि आजकल के नौजवानों धर्म में और गुरुओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इनके लिए क्या करना चाहिए। देरी हो गई साहब, देरी हो गई। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सर्वप्रथम संस्कार माता पिता देते, और तुमने संस्कार नहीं दिया तो अब तुम ये नौजवान के ऊपर तुम दोष क्यों आरोप कर रहे हो। जहां सत्संग हो रहा है वहां तुम तुम्हारे पोते को ले नहीं गए, क्यों? अरे भाई कहीं साधु बन गया तो। तुम मंदिर में उसको नहीं ले गए, कहीं ना कहीं ये। यहां कितने लोग बैठे हैं जो अपने पोते को पोती को कहते हैं कि आज एकादशी का व्रत है, आज तेरे को व्रत करना पड़ेगा। हाथ ऊंचा करो सब, अपने पोते पोती को, आप नहीं। हाथ ऊंचा करो। कौन अपने पोते पोती को कहते हैं कि आज एकादशी का व्रत है, आज व्रत करना है? कोई हाथ नहीं ऊंचा कर। केवल हिंदू कहलाने से तुम हिंदू नहीं हो मेरे भाई, नाम के हो, आचरण के नहीं हो। हा? एक धार्मिक होता है, एक धर्मशील होता है। धार्मिक हो, और धार्मिक इसीलिए हो क्योंकि भय के मारे, और कोई कारण नहीं है आपका। कहीं मेरे को नरक में जाना ना पड़े, या तो कोई दूसरा कर रहा है तो मैं भी करूं। तुम्हें प्रीति परमात्मा से नहीं है। कन्हैया किसी को नहीं चाहिए, कन्हैया से चाहिए जरूर, कन्हैया नहीं चाहिए। कन्हैया की बात हम पढ़ते हैं, करते हैं, मानते नहीं। कितने बार आज्ञा करी तस्मात् उत्तिष्ठत, और कर युद्ध। जहां निराशावादी, पलायनवादी, मानसिक हारा हुआ, मुझे नहीं लग रहा कि आज का नौजवान जो है वो किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार सकता है। क्यों? आपने मौका ही नहीं दिया उसको। मेरे को एक बच्ची की चिट्ठी आई थी, 11-12 साल की बच्ची। उन्होंने ये लिखा था कि मैं एकादशी का व्रत करना चाहती हूं, लेकिन मेरी दादी मना कर रही है कि ये कोई उम्र है क्या कोई व्रत करने का। अरे बूढ़ी, तूने जिंदगी भर नहीं किया, इसको क्यों रोक रही है तू तो नरक में जाने वाली है। बच्ची को क्यों घिसट कर ले जा रही है? ये संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चे को। फिर ये मत कहना कि वृद्धाश्रम में कोई मेरे को मिलने नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। क्यों आएगा? हाँ, वो सेवा तब तक करता है जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी दे दो पता चल जाएगा, पैसा दे दो पता चल जाएगा। और शुरुआत तो होती है बहू से ही। मैं कहीं एक जगह पर था, और एक कन्या जो है, उनके माता पिता वो लड़का खोज रहे थे,
तो वो जितने भी लड़के सबको मना कर रही है कि नहीं, इनके तो दादी हैं, उनका तो माँ है, उसका तो बड़े भाई हैं, उनकी भाभी हैं। तो हमने कहा क्या चाहती है तो बोले वो ऐसे पति चाहती हैं, ऐसे लड़के से शादी करनी है जिनका माँ बाप ना हो। ये सास ससुर की झंझट नहीं चाहिए इनको, आजकल की छोकरी को। अच्छी बात है भाई, तो एक काम कर, जब सास ससुर तेरे को नहीं चाहिए तो अनाथालय में से जाकर कोई लड़के से शादी ब्याह कर लेना, उनके माँ बाप नहीं होते। क्या क्या सिखा रहे हो, क्या क्या बता रहे हो? पुंडरीक एक ऐसी सज्जन, भगवान की आराधना नहीं करी, भगवान को बुलाया नहीं था, भगवान को ये नहीं कहा तू मेरे को दर्शन देने के लिए आओ। माँ बाप की सेवा कर रहे थे, सेवा में ही परमात्मा समाया हुआ था। स्वयं पंडरीनाथ उसको दर्शन देने के लिए आता है, पुंडरीक आ जाओ मैं तेरे को दर्शन देने के लिए। और उन्होंने कह दिया महाराज अभी तो माँ बाप की मैं सेवा करूं, मेरे पास फुर्सत नहीं है तुम्हारा दर्शन करने के लिए, मेरा भगवान तो यही है। कहां गई ये बात? कितनी दादी अपने बच्चे को ये सिखाती है, कितनी दादी अपने पोते को ये बात उनको कहानियां सुनाती है। अभी कहां कहानियां सुनने का टाइम ही नहीं है, बच्चा टप 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 कर रहा है 3-3 4-4 घंटे। संस्कार दादा दादी से नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया से मिल रहा है। पंडरीनाथ आज भी खड़े हैं, मेरा दर्शन करने के लिए मेरा भक्त आवे। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा। ये वारकी संप्रदाय का कीर्तन है, बड़ी सुंदर है। आप महाराष्ट्र में जाओ ना तो ये तुकाराम, ज्ञानदेव, सोपानदेव, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा, और कीर्तन भक्ति इन लोगों की और कुछ नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवन, इसमें दूसरी भक्ति जो है कीर्तन की भक्ति। ये वारकरी संप्रदाय आज भी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं ये लोग। याद रखो, मैंने प्रसंग इसीलिए लिया है कि जो सुख, ये दुख, ये मान, ये सम्मान, ये हार, ये जीत, ये सारी जो चीज आपके जिंदगी में जो हो रही ना, वो आपने कहीं न कहीं अतीत काल में आपने चयन किया है और बराबर नहीं किया तो तुम भुगत रहे हो भाई, भुगत रहे हैं। अर्जुन का नितांत यही सवाल है, अथकेन प्रयुक्तो ये न, फिर किस कारण से ये जीव ये गलत काम क्यों करता है? भगवान तो बताते हैं भाई अर्जुन ये रजोगुण और ये तमोगुण, ये लाभ और लोभ इत्यादि वजह से करता है। नहीं, हमारी स्वरूप की विस्मृति, हम विवेक को खो बैठे हैं और वो प्रलोभन में आ गए। बस प्रलोभन में होड़ लगी है, जल्दी से जल्दी कमा लो, जल्दी से जल्दी अपनी बढ़िया सा मकान होना चाहिए, कोठी होनी चाहिए, और ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी से बनेगा, ये साड़ी से काम नहीं बनेगा, फलानी होनी चाहिए। आप सोचो 50 साल पहले हैं आपके थाली में 56 भोग होता था क्या? 50 साल पहले की बात कह रहा हूं। मुझे भी याद है जब 5-6 साल भारत में रहा था तो बाजरे की रोटी मिलती थी। बाजरे की रोटी वैसे तो मुझे पसंद है, बाजरे की रोटी तो आज भी, हाँ, लेकिन वो जमाने में 50 साल पहले बाजरे की रोटी गरीब लोग खाते थे, गेहूं नहीं खाते थे। गेहूं गुजरात में महंगा होता था और बाजरी सस्ती, तो जो छोकरे लोग थे उसको बाजरे की रोटी और बड़े लोगों को गेहूं की रोटी मिलती थी। क्या उस टाइम पर हम सुखी नहीं थे क्या? आज ही सुखी हो? उस टाइम पर हम लोग दुखी थे ना। बाबूजी के साथ टाइम मिलता था, बात करते थे। हाँ, बड़ी बड़ी महंगी महंगी स्विट्जरलैंड में वो छुट्टी मनाने के लिए नहीं ले गए थे, हमको कोई शिमला घुमाने के लिए नहीं ले गए थे, इतना हम मानते थे। लेकिन हाँ,
दादी दादी मुझे याद है, वो दादू का तो वो तो उसका परम पद हो गया था, लड़ाई करते करते उसने प्राण दे दिया था। लेकिन दादी याद है मेरे को, वो बैठती थी, वो परोसती थी, दीदियां बाजू में बैठती थी, बाबूजी इधर बैठे थे। अब तो टाइम ही नहीं है साथ में खाने का मेरे भाई, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन हम दुखी नहीं थे, दुखी तो आज भी नहीं है, लेकिन फरियादों जो मैं सुन रहा हूं, कहीं न कहीं चयन किया है, कहीं न कहीं हमने गलत डिसीजन लिया है, कहीं न कहीं संस्कार देने में प्रमाद किया। मैं शब्द प्रमाद में आलस करी थी हमने। अच्छी बात है, आप मंदिर में जाते हो, व्रत करते हो, पाठ करते हो, ठाकुर जी की सेवा भी करते होंगे, वो सब अच्छी बात है भाई। हमारी फर्ज यह है कि आने वाली पीढ़ी को, फिर से मैं आपको रामायण के पास ले जाऊं, बड़ी सुंदर एक बाप ने अपने बेटे के लिए क्या संस्कार दिया। राम का तीर लगा हुआ था, अंतिम सांस ले रहा था, मौत आकर खड़ी थी सामने, प्रभु श्री राम खड़े, और जैसे उनका बेटा और उनकी पत्नी आई तो मरते मरते एक ही बात उसने करी कि हे प्रभु, मैंने तो न जप, न तप, न व्रत, न पाठ, न पूजा, न दर्शन, न तीर्थाटन, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभु एक काम करो, जो गलती मैंने करी है वो मेरा बेटा ना करे। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। आपन दास, आप उनको स्वीकार करो, और जो गलती मैं करी वो न करे, उनको सुसंस्कार देना। और उसका नाम था बाली। बाली, आज भी बाली का अर्थ होता है परिवार का बड़ा। परिवार के बड़े की एक जिम्मेवारी है कि अंतिम समय में राम माने सत्य के हाथ में अपने बच्चों को सौंप कर जाए, नहीं तो वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम, वृथागतम। सब गंभीर बैठे हैं कि भाई आज तो गुरु महाराज पता नहीं है, एक तो बड़ी मुश्किल से 2-2.5 साल के बाद आए, मैं सबको डांट रहा है भाई, कोई 2-4 माएं तो उधर रो रही है। ऐसा नहीं है, मैं शास्त्रों की बात कम करता हूं आजकल, बाकी मैं जो देखता हूं, सुनता हूं, मेरे सामने जो लोग आती हैं और जिस तरह से दुनिया जा रही है, एक गुरु के नाते से देखो, गुरु चिंता भी करता है, और चिंता वो कभी अपने के लिए नहीं करता। अपने के लिए तो चिंतन होता है, चिंता होती है अपने परिवार की, और ये सारा से सारा मेरा परिवार ही है। एक एक की चिंता होती है, चाहे बच्चा होता है, चाहे बूढ़ा होता है। मेरा एक ही काम है, दूसरा काम नहीं है, एक ही काम जिसके लिए ये न केन प्रकारन, चाहे वो बालक हो चाहे बूढ़ा हो, उसको उठाकर कन्हैया के चरणों तक पहुंचाना मेरा काम है। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं हमारा। और कैसे ले जाऊं वो भी मेरे हाथ में है। तो कभी कभी मारना पड़ता है। देखो तो क्लासरूम में जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मास्टर 2 थप्पड़ नहीं मारते थे क्या? आजकल तो नहीं मारा जाता, कानून अलाउड नहीं करता है, लेकिन पहले तो मारते थे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मास्टर को बच्चे को मारना है, वो पीछे रह गया, उनकी भलाई के लिए मारता था। तो कभी कभी तो बात भी जो बता देते ना, वो इसीलिए है क्योंकि मेरे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाए। मास्टर की मान्यता, उसकी महानता, उनका तनख्वाह भी, उनके क्लासरूम में बच्चे को कितने उत्तीर्ण हुए, कितने मार्क लाए हैं, इससे मास्टर की भी महिमा बढ़ती है, स्कूल भी महिमा बढ़ती है कि हमारे स्कूल में से इतने टॉपर हुए, हमारे स्कूल में से ऐसे ऐसे लोग निकले। बच्चों की सफलता, मास्टर की सफलता स्कूल की है। ठीक उसी तरह से हमारी भी सफलता आप लोगों में है। आप कहीं हार न जाओ, आप कहीं पीछे न रह जाओ, आप भी उत्तीर्ण हो जाओ, अच्छे मार्क हो। और जिस तरह से द्वारकाधीश ने मीराबाई को कहा, आओ आओ मैं तेरे को स्वीकार करूं, हम भी चाहते हैं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, चाहे कोई बच्चे मतलब कोई शरीर से कोई लेना देना, उम्र से कोई लेना देना, आत्मा से है।
आत्मा मेरो कन्हैया मेरो परमात्मा कहे कि नहीं तो इनका शिष्य आओ, मैं तेरे को स्वीकार करने के लिए इसी में मेरी सफलता है, क्योंकि आप हारे तो मैं हारा, आप जीते तो मैं जीता हूँ। इसीलिए कई कई बार 2-4 बात बतानी पड़ती हैं, बाकी तो आप सब जानते ही। अब आगे कुछ कुछ नए नए विषयों मेरे को शुक्राचार्य ने दिया है, कहीं तो तीर्थों में भी हैं, जहाँ जहाँ आपको समय मिले अवश्य पधारिए, क्योंकि कुछ नई नई बात, कुछ नया नया तीर्थ हो, नई नई घटनाओं घटेगी। बाकी तो घर का काम करना, रुपया कमाना, बच्चे का परवरिश करना, ये तो जिंदगी भर किया है और करते भी रहोगे। थोड़ा अपनी आत्मा का कल्याण के लिए भी जरा सोच लेना। ये 2 साल 2-2.5 साल जो कठिन समय, हम तो कहे परमात्मा ने हम सब पर खूब कृपा करी, एक नया जीवन दान दिया है, एक नया मौका मिला है। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो चले गए, आप बचें, परमात्मा आपके लिए कुछ विशेष सोच रहा है। जो समय गया इसके बारे में मत सोचो, अब जो आगे है ना इसी के बारे मेरे को क्या करना है, जैसे मेरा भी कल्याण हो, मेरे परिवार का भी कल्याण हो, ये काम करो। रुपया कमाना कोई उपलब्धि नहीं है मेरे भाई, बाजारी औरत भी रुपया कमाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम क्या कर कर गए हो, नया मौका मिला है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अगली साल आपके लिए जो है, आपके जीवन में सुख हो, संपत्ति हो, शांति हो, आपका कार्य में परमात्मा सिद्धि आपको प्रदान करे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा किसी को कोई रोग ना हो। मैंने देखा है रोग भाई, 2 हफ्ते के लिए मैं भी तो हॉस्पिटल में, वो कोरोना की वजह से मैं गया था, मुझे पता है कि कैसा होता है। भगवान ऐसी पीड़ा किसी को ना दे, निरोगी काया सबको प्रदान करे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूं। आगे का प्रसंग मंच संचालन से देने से पहले 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन, 1 मिनट के लिए। हरिशरणम 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 श्री हरिशरणम हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं श्री नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं श्री नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं श्री नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं श्री नाथ शरणं शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु श्रीनाथ शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। जिस प्रकार
प्रकार से हमको मंच संचालन से जो जो हमको सूचना मिले उसी प्रकार से करना है। आप अजमेर की आन बान शान हो, थोड़ी शिष्टता जरूर दिखाना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जैसे जैसे आगे आगे का कार्यक्रम है सो हमको बताएंगे। अपने अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें। अब आगे का प्रसंग मैं सौंपता हूँ। गुरुदेव की जय। गुरुदेव द्वारा 2 वर्ष बाद काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें हमको बताई, उससे हमें सीखना चाहिए और ज्ञानवर्धन करना चाहिए। अब मैं गुरु जी द्वारा रचित रामामृत ग्रंथ, जो कि 144 एपिसोड में जो ऋषिवर द्वारा कोरोना काल में गाया गया था, पढ़ा गया था, बतलाया गया था, उसका संकलन इन पुस्तकों में किया गया है। और इस 3 वॉल्यूम में जितनी भी प्रकार की कई प्रकार की रामायण है, उन रामायणों का सार भगवान श्री राम के संदर्भ में चित्रित किया गया है। यह पुस्तक बहुत ही उत्तम और बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक है। इसमें गागर में सागर भरी हुई है। इसके विमोचन के लिए मैं श्री कालीचरण जी खंडेलवाल, श्री ओम जी मंगल और श्री घनश्याम जी किशनगढ़ को निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधार कर पुस्तक का विमोचन करें और गुरु जी का आशीर्वाद लें, बाहर पुस्तक की बिक्री शुरू करें। धन्यवाद। श्री विष्णु जी चौधरी साहब। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें कालीचरण जी खंडेलवाल से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें और गुरुदेव से प्रश्नोत्तरी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। श्री कालीचरण जी खंडेलवाल। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। कुछ भक्तों की कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो हमें उपलब्ध हुई हैं, जो मैं गुरुदेव के सामने रख रहा हूं। श्री यंत्रम में छोटा और बड़ा श्री यंत्रम में क्या अंतर है, कृपया इसके बारे में जानकारी। नारायण 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 नारायण। सनातन वैदिक धर्म के कर्मकांड, वैसे तो भगवान शुक्ल यजुर्वेद ने कुछ मार्ग हमको बताया, फिर उनका दूसरा स्वरूप सतपथ ब्राह्मण, जिसमें पूरा कर्मकांड किस तरह से करना चाहिए और उनको सुगठित किया था आज के संदर्भ में भगवान श्री रामानुजाचार्य ने। आज भी रामानंदी जो महापुरुष होते हैं रामानुजाचार्य के संप्रदाय में दीक्षित, ये लोग कर्मकांडी, बहुत ऊंच कोटि, बहुत ज्ञान होता है इन लोग। तो इसमें 3 चीज को परमात्मा की आराधन उपासना में हमको दी गई हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। ये तीनों का स्वीकार है जो आप कर सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं, अभिष्ट सिद्धियों आप प्राप्त कर सकते हैं। एक तो मंत्र होता है, मंत्र गुरु के माध्यम से दिया जाए, आप श्रद्धा से उसका उच्चारण करो तो आप जो चाहे। दूसरी विद्या तंत्र की है, जो कि लोगों को समझ में नहीं आई, कई लोगों ने उसको बदनाम कर दिया, वो एक दूसरी बात है। लेकिन ये दोनों से पहले प्रथम स्थान जो है वो यंत्र का है। यंत्र का आध्यात्मिक तो
परमात्मा का स्वरूप का एक सगुण रूप बताया गया है, लेकिन साथ साथ में जितने भी यंत्र होते हैं ना, इसमें गणित भी बहुत काम करेगा, भूगोल खगोल काम करता है, वास्तुशास्त्र इसमें काम करते हैं। वास्तविक में जिसकी आप आराधना कर रहे हो वही उनका स्वरूप है। अब आपका सवाल यह है कि छोटा श्री यंत्रम और बड़ा श्री यंत्रम में क्या फर्क है या है? देखो मेरे सामने ये लड्डू गोपाल है, दिखता है ना? कितने लोगों को दिखता नहीं है? हाँ, पीछे वाले को दिखता नहीं है। क्यों? ये छोटा है। अब बात यह है कि ये छोटे लड्डू गोपाल जो हैं, इस छोटे लड्डू गोपाल में वोल्टेज कम और मंदिर में जो बहुत बड़ा कन्हैया का स्वरूप है उसमें वोल्टेज ज्यादा है क्या? इसमें वोल्टेज कम है और वो में वोल्टेज ज्यादा होगा, ऐसा? तो यही सवाल का आपका जवाब है कि श्री यंत्रम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाँ, श्री यंत्रम का विधि विधान से उसका निर्माण करना, वो छोटे में भी वही है और बड़े में भी वही है। अनेक प्रकार के धातुओं से भी बनाया जाता है, लेकिन जो स्फटिक से बनता है वो उत्तम माना गया है। इसीलिए हमने भी जब इसको सिद्ध किया था, 1008 ब्राह्मणों ने जो यज्ञ किए थे 1008 यज्ञ कुंड से, तो इसमें स्फटिक का प्रयोग किया जाता है। ये उत्तम श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है। बाकी छोटा हो या बड़ा हो, किसी में वोल्टेज कम हो किसी में ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं। वोल्टेज श्री यंत्रम में भी नहीं है। चलो किसमें है? वोल्टेज आप में है, वोल्टेज आप में है। यदि श्रद्धा है, भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। शास्त्र कहते हैं भाव है, आप में श्रद्धा है, तो काष्ठ में हो और पत्थर में हो, लोहे में हो, कागज में हो, बालू में हो, किसी भी प्रकार की प्रतिमा हो तो इसमें देव है। बाकी श्रद्धा नहीं तो देव कहीं नहीं है। तो वोल्टेज श्री यंत्र में नहीं, असल में आप में है। भाव और श्रद्धा से माँ को नित्य श्री सुक्तम आप सुनाओ, खूब प्रसन्न हो जाएगी आपके ऊपर, और उनकी प्रसन्नता तो आप सब लोग जानती हैं। बाकी छोटा मोटा में कोई एक भक्त की जिज्ञासा ये है कि भगवान ने, राम ने कई हजार वर्षों तक राज्य किया, माता पार्वती ने भी कई हजार वर्षों तक शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और कई बड़े ऋषि मुनियां भी इस प्रकार की करते हैं। ये कैसे संभव हुआ, कृपया आप समझाएं। शास्त्रों में जितने आंकड़े हैं वो गणित नहीं, वो प्रतीक है। आंकड़े शास्त्र में जो है वो गणित नहीं है, प्रतीक नहीं है। मैं एक सीधा ही उदाहरण आपको मैं दे दूं, फिर आप इसमें समझ आ जाएंगे। क्योंकि आपने राम का भी और पार्वती का और ऋषियों का तप के इत्यादि ये सब रामायण में तो आता ही है। और एक प्रसंग ऐसा बताया गया कि जब सीता स्वयंवर में एक राजा से वो शिव धनुष उठाया नहीं जाता था, तो एक घोषणा कर दी कि भूप सहज 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहस्त्र 10,000 राजाओं वो धनुष को उठाने के लिए गए, फिर भी वो हिला नहीं। डगई न शंभु सरासन, कैसे हिले नहीं। तो आप गणित 10,000 राजाओं, आप लाइन में खड़ा कर दो भाई, 10,000 आदमी को खड़ा कर दो, तो 10,000 राजाओं और एक राजा की 2 भुजाओं, तो टोटल मिलकर 20,000 हाथ। 20,000 हाथ शिव धनुष को उठाने गए, लेकिन ये उठा नहीं। तो एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए आप विचार करो, 10,000 आदमी को लाइन में खड़ा कर दो और 20 हाथ हो, तो ये शिव धनुष कितना लंबा होगा? मतलब अजमेर की एक छोर से लेकर अजमेर की दूसरी और छोर तक इतना लंबा चौड़ा होगा। तो ये गणितात्मक शास्त्रों में जो आंकड़ा होता है ना, वो गणित, ये प्रतीक है। कहने का अर्थ वहां यही था कि 20,000 राजाओं अपनी अहंकार रूपी भुजाओं से उसको उठाने के लिए जाओ तो भी वो हिल नहीं सकता। वहां भुजाओं, क्योंकि मैं ना भूल रहा हूं तो वो प्रसंग आगे जब घोषणा की गई थी बंदी जनों से, तो उन्होंने भी यही कहा था
कि नृप भुज बल बिदु शिव धनु राहु, तुम्हारी भुजा चंद्रमा और ये धनुष राहु है। और आप सब ज्योतिष विद्या में कुछ ज्ञान होगा, चंद्रमा का ग्रहण राहु कर लेता है, वहां प्रतीकात्मक है, गणितात्मक नहीं। तो ध्रुव ने 36,000 साल तक किया, और भागवत में तो हमारे प्रियव्रत राजा का तो लाख सालों तक। हो भी सकता है कि वो जमाने में इतना टाइम था, इतनी उम्र भी थी, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखने के लिए जाएं तो गणितात्मक नहीं, प्रतीकात्मक है। आपको और भी समझना ना आए तो गुरु के पास बैठकर फिर से सवाल करना, मेरे पास टाइम होगा तो मैं विस्तार से सुनाऊंगा। तो कहना का ये अर्थ है, गणितात्मक नहीं, प्रतीकात्मक है। एक भक्त की जिज्ञासा है कि भगवान आपने कहा था कि दृढ़ संकल्प के साथ गुरु की चरण रज मस्तक पर लगाई जाए तो गुरु के जैसा बना देती है। इसकी विधि बताएं, इसके लिए मार्गदर्शन करें। शास्त्रों में जगह जगह पर जरूर बताया गया है कि गुरु जो है वो पारसमणि है, शिष्य को लोहा कहा गया, और इनमें क्षमता है कि उसको स्वर्ण बना दे। लेकिन ये बात से पहले आप जहां जहां देखोगे तो शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति जो है उसका भी वर्णन है। आप चाहते हैं कि वही चरण धूली और गुरु जैसे हम बन जाएं तो कैसे बन जाएं, इसके लिए हर जगह पर एक थोड़ी सी बात पहले आती है, एक भूमिका, और वहां एक शब्द आपको मिलेगा, वो है शुश्रूषया। शुश्रूषया गुरु की, शुश्रूषया माने सेवा। मन वचन कर्म से गुरु के प्रति आपका समर्पण पहले हो और उनकी सेवा करो, जब जाकर गुरु प्रसन्न होकर गुरु जैसा आपको जरूर बना देता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सेवा का मैं पीछे पीछे जाकर बर्तन मांजना, कपड़े धोना और आवाज पीछे नहीं आ रही है इत्यादि वगैरह। आवाज न आई तो हाथ ऊंचा करो पीछे भैया। नहीं आई, कोई हाथ ऊंचा नहीं कर रहे भाई। आई 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 आई। तो हम शुश्रूषया का अर्थ होता है सेवा। सेवा मतलब आज्ञा का पालन। आज की तारीख में क्यों गुरु के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक जगह पर चर्चा भी कर रहा था कि आज तो हमारे पास व्यवस्था है, साधनों है कि भाई आप गाड़ी में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, फ्लाइट में बैठकर आप कहीं भी गुरु के पास जा सकते हो। पहले जमाने में तो साधनों कहाँ था, बैलगाड़ी थी या तो आदमी कहीं चल कर जाता था। तो कई बार तो गुरु तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद मिलते थे। कई बार तो गुरु मिलता भी नहीं था। तो क्या सेवा कैसे करता था शिष्य? क्या उसका कल्याण नहीं हुआ? हुआ। गुरु ने जब आज्ञा दी थी उसका पालन किया, वही सेवा है। उन्होंने कहा कि देख बेटा 5 माला करनी, 5 माला करो। उसने कहा भागवत का पढ़, तो भागवत का पढ़। उसने कहा एकादशी का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो। उसने कहा है कि आज्ञा का पालन ही सेवा है और कुछ नहीं होता है। विवाद न करो, संशय न करो, उनके आचरण के ऊपर, उसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, तुम गुरु तत्व को समझ नहीं पाओगे। आज्ञा का पालन, तो फिर चरण धूली माथे पर लगाई, क्या फर्क? भरोसो। आप उपनिषद को देखो तो उपनिषद में जितने भी शिष्य है गुरु को मिले ही कहां। एक बार मिले, दीक्षा दी, फिर गुरु तो चला गया और वो बैठे बैठे सब करता रहा। और कई कई तो महाभारत में ऐसे भी शिष्य हुए जिन्होंने कभी गुरु को देखा ही नहीं था, सिर्फ प्रतिमा सामने रखी और वो एकलव्य जैसा। अरे महाभारत तो 5-6 हजार साल पहले की बात है, मैं तो आज की बात कहूं। मैं ऐसे कहीं नौजवानों, भागवताचार्यों, रामायण की कथा करने वाले कहीं कहीं ऐसे नौजवान बच्चे को मेरे पास आए हैं, या मैं भी उनको मैं मिला हूं, जिन्होंने यही कहा कि हमने आपसे
विधिवत तो दीक्षा नहीं ली है, लेकिन आपको सुन सुनकर आपकी प्रतिमा, आपकी छवि को रख रख कर आज हम भागवताचार्य बन गए हैं। हाँ? तो ये एकलव्य तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आज की बात कर रहा हूं भाई। आज्ञा का पालन से शिष्य गुरु जैसे बन जाता है। शब्द है शुश्रूषया। गुरु मंत्र की माला का जाप माला को ढककर क्यों किया जाता है? कोई छीन न ले इसीलिए भाई, कोई उठा कर लेना जाए, भाग जाएगा कोई। धर्म नीति ये कहती है कि एक तो भोजन के ऊपर, एक तो भजन के ऊपर, एक तो धन के ऊपर और एक नारी के ऊपर, ये चार के ऊपर ढांक कर रखना चाहिए। यानी इसको प्रकट न करो, प्रकट करने में खतरा है। और रही बात ये मंत्र की, बाकी तीन को तो मैं छोड़ देता हूं, सिर्फ यही जवाब दे दूं। जब माला आप कर रहे हो, माला माने आपकी भक्ति, आपका भजन, और प्रगट भक्ति बढ़ती नहीं। व्यास गादी ने कई बार आपको ये बताया है, प्रगट भक्ति बढ़ती नहीं भाई। ढंढेरा मत पीटो। ये राजस्थान के लोगों की एक गलत मान्यता है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। क्या समझते हो? क्या कोई बाजार में जाकर वो घुंघरू पहनकर नाचती थी? अरे वो तो दरवाजा बंद कर अपने गिरधर गोपाल को राजी करने के लिए वो उनके सामने नाची थी। वो बाजार के सामने किसी के सामने नाची नहीं है। ये उसने अपना प्रकट नहीं किया महाराज। वो तो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे। मीराबा ऐसी थी। मीराबा एक ऋषि है, और ऋषि ऋचाओं का विस्तार करता है। जो विचार का विस्तार जो करेगा वो अपनी साधना को गोपनीय ही रखता है। जिस तरह से आप अपनी बैंक बैलेंस, जब बैंक की स्टेटमेंट आती है तो मोहल्ले में लेकर जब सबको बताते हो, भाई देखो ना भाई ये मेरी बैंक बैलेंस है। किसी, अरे मोहल्ला तो क्या, पति होगा तो पत्नी को भी नहीं दिखाता। जब तुम धन को छुपाते हो तो तुम्हारा भजन को भी छुपाओ, इसको प्रकट न करो। इसीलिए गोमुखी होता है। पहले तो मेरे पास भी होती थी, अभी भी है, ऐसे नहीं, मैं बैठे बैठे करता हूं। लेकिन आजकल वो घूमना फिरना होता है, फिर लोग भरम हम पर करे तासो नीचो नैन। रहीम का है कि लोग हम पर भरम करे तासो नीचो नैन। इसलिए हम भी प्रकट नहीं करते हैं। जब मैं अपनी मस्ती में हूं, मेरी अपनी जगह अकेला होता हूं दिन में, तो मैं अपना जो भी होता है वो कर लेता हूं। इसी कारण से गोमुखी में मंत्र हो, मूर्ति हो, आपका भजन हो, आपका तप हो, आप दान भी दोगे ना तो ये ढंढेरा मत पीटना कि बनवारी लाल ने 500 रुपया दिया, प्रकट हो गया, फल मिल गया। इसको गोपनीय रखो, इसमें उनका वर्धन होगा, इसीलिए पर्दा रखा जाता है। एक बाबूजी पूरा लिस्ट लेकर बैठे हैं अभी यहाँ। कई बोनस थोड़ा मिलने वाला है मेरे को भी। विवाह के लिए जोड़ी ऊपर से तय होकर आती है, ऐसा कहा जाता है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो इसको क्या समझा जाए? आप माइक्रोफोन के पास, मेरे को सुना, माइक्रोफोन के पास पूछिए। विवाह के लिए जोड़ी ऊपर से तय होकर आती है। अगर मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो इसको क्या समझा जाए? बड़भागी। नहीं हो रहा तू बड़भागी, बच गया भाई। तेरे भाग्य में जब जब सुख लिखा था तब तक तेरी शादी नहीं हुई, जब दुख होना है तभी शादी तय हो जाएगी तेरी। लेने भाई, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान वेद ने देखो न सन्यासियों को बिरदाया है, न ब्रह्मचारी को, न वानप्रस्थ। धन्यो गृहस्थो। गृहस्थ आश्रम के, इस आश्रम के आधार के ऊपर बाकी तीनों निभाते हैं ये। और आप लोगों ने बहुत पुराणों भी सुने हैं, परमात्मा भी जब जब आते हैं ना तो वो सन्यासी के पास, ज्ञानियों के पास, कोई बाबा के पास, वो गृहस्थी के पास ही आता है। क्यों? वहां मां है। भगवान वेद ने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, बराबर ना। लेकिन अकेलापन जो है ना वो एक अभिश्राप है।
आप तो कभी अकेले नहीं रहे, तो आपको क्या पता। आपके पास तो भाई है, माँ है, पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, पोता है, फलाना है, सब लोग हैं। इसलिए आपको कभी, मैं जानता हूँ अकेलापन क्या है। मैं इतनी भीड़ में भी अकेला होता हूँ। परिवार के साथ तो हम बहुत कम रहे। भगवान भी अकेला है। तो जब वो अकेला होता है ना, वो कहीं न वो भी भूखा है प्यार का। अब जब प्यार का ब्रह्म भी भूखा है ना, तो वो गृहस्थी के पास ही आता है। चाहे वो मनु और शत्रुपा हो, कश्यप दीदी हो, दशरथ कौशल्या हो, नंद बाबा यशोदा हो, वो क्यों आते? इन्हीं के पास आते। वो कोई तो ऐसा नहीं है। गृहस्थाश्रम का चुटकीले तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई आश्रम नहीं है। वास्तव में शुकाचार्य महाराज ने तो बताया, षड शत्रुओं को जीतने के लिए वो किला है। षड शत्रुओं को जीत सकते हो। एक हमराही मिल जाता है भाई, सिर्फ सुख के लिए नहीं, दुख के लिए भी। वृद्धावस्था तक आजकल नौजवान जो आते हैं ना, अभी यही सवाल पूछा ना कि अब ना हो तो क्या करें। देखो, नौजवान जो आते हैं ना, मैं तो आजकल एक ही गाइडलाइन देता हूं कि आप उनसे शादी करो कि ये मानो कि जब आप 70 साल के हो जाओगे और 70 साल के आप दोनों बूढ़ा बूढ़ी जब होंगे, तो आधे घंटे के लिए साथ में बैठकर आप कुछ बात कर पाओगे क्या? और नहीं तो शादी मत करना इनके साथ। मानसिक भी तो एकता होनी चाहिए ना। सिर्फ रुपये और जाति पाति के ऊपर के थोड़ा ना शादी की जाती है। तुम्हारा मानसिक, तुम्हारा हृदय भी एक होना चाहिए। इसको सदगृहस्थ कहा जाता है, नहीं तो गृहस्थी कहा जाए भाई। हाँ, आजकल शादी ब्याह नहीं होती तो पंडितों के पास जाते हैं, कोई मांगलिक है, कोई ये पूजा कराओ ये। मैं तो एक ही बात, आपके भाग्य में सबके लिए कोई ना कहीं कोई लिखा है। आप प्रतीक्षा करो। मानव के हिसाब से दुनिया नहीं चलती, माधव के हिसाब से दुनिया चलती है। प्रतीक्षा करो, तुम्हारी बेटी की भी शादी हो जाएगी, बेटा का भी शादी हो जाएगी, वो अपने टाइम पर होगा भाई। अब चिंता उछल कूद मत करो। बाकी धन्यो गृहस्थो, इनमें से बहुत सारी चीज साथ साथ में हम दोनों साथ में भी कई बार, क्योंकि कभी वो उधर है मैं इधर हूँ, लेकिन हाँ, महीने में एक बार मेरे को कहीं मैं बाहर हूँ ना, तो मेरे को टेलीफोन हो जाता है कि हम हमारी कुल देव को सिर्फ हम माँ जी कहते हैं। वैसे उनका असली स्वरूप तो अन्नपूर्णा है काशी की, लेकिन हम उसको सिर्फ माँ जी कहते हैं। तो मेरे पास वो टेलीफोन आ जाएगा कि ये फलाना दिन है, आज माँ जी का। हमारे में खीर और पड़ होती। पड़ माने आधी रोटी सेकी जाती है, आधी नहीं सेकी जाती। वो भोग हम हमारी कुल देवी को लगाते हैं। तो हम चाहे कहीं भी हो, गृहस्थी है ना, तो माँ की पूजा होती है, देवों की पूजा होती है, देवों प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भी जो है ना, भक्ति भी साथ में, कर्मकांड भी साथ में। अकेला बाबा कुछ नहीं कर सकता भाई, अकेले यात्रा भी नहीं कर पाएगा, आध्यात्म मार्ग में भी वो आगे नहीं। इसलिए जड़ भरत को ले लो, भरतलाल जी को ले लो, ये सब अकेले थे ना, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ा मुक्ति प्राप्त करने के, और वो गृहस्थी बने जब जाकर उसको मुक्ति मिले। तो अच्छी चीज है, परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई इसमें कोई बुरा नहीं है। प्रभु की रीत है, तुम्हें कोई ना कोई हमराही मिल जाएगा, कोई ना कोई हम सफर मिल जाएगा। परमात्मा पर छोड़ दो, वो सब करता है, भरता है, हरता है, रक्षक है, अभिरक्षक है। उन्हीं पर भरोसा रखियो। धन्यो गृहस्थो। भगवान से निवेदन है पूजा के लिए, लड्डू लड्डू गोपाल की पूजा के लिए मैं श्री कालीचरण जी खंडेलवाल से और श्री नरेंद्र जी खंडेलवाल से निवेदन करूंगा, और भाभी जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारें और पूजा अर्चना कराएं। इस बीच में एक निवेदन करना चाहूँगा
कि गुरुदेव द्वारा रचित जो 144 घंटों के एपिसोड से रामामृत पुस्तक ग्रंथ की रचना की गई है, वो गुरुदेव के द्वारा 144 एपिसोड में कोरोना के दौरान दिए गए प्रवचन का संकलन है और उसमें विभिन्न रामायण, विभिन्न भगवान राम के बारे में जो पुस्तकें हैं उसका सार उसमें दिया हुआ है। जमुना जल माँ केसर गोले स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जल माँ केसर गोले स्नान कराऊं श्यामला। हल्के आठों अंगों जोड़ी लाड़ लड़ाऊं श्यामला। यमुना जल माँ केसर गोले स्नान कराऊं श्यामला। अंगोलू जिया पोवस्त्र नीडु पीतांबर प्यार माँ। तेल सुगंधी नाथी आप पाकड़िया तुड़वावड़ा। यमुना जल माँ केसर गोले स्नान कराऊं श्यामला। कुमकुम केसर तिलक सजाऊं विक्रम तारा बाल माँ। कुमकुम केसर तिलक सजाऊं विक्रम तारा बाल माँ। अलबेली आंखों माँ आज अंजन मारा बाल माँ। अलबेली आंखों माँ आज अंजन मारा बाल माँ। यमुना जल माँ केसर गोले स्नान कराऊं श्यामला। हल्के आठों अंगों जोड़ी लाड़ लड़ाऊं श्यामला। कुमकुम केसर तिलक सजाओ विक्रम तारा बाल माँ। कुमकुम केसर तिलक सजाओ विक्रम तारा बाल माँ। अलबेली आंखों माँ आज अंजन मारा बाल माँ। अलबेली आंखों माँ आज अंजन मारा बाल माँ। यमुना जल माँ केसर गोले स्नान कराऊं श्यामला। हल्के आठों अंगों जोड़ी लाड़ लड़ाऊं श्यामला। हंसती जाऊं गाटे गाट नाची उठ उठ ताल माँ। हंसती जाऊं गाटे घाट नाची उठ उठ ताल माँ। नजर लगे ना श्याम सुंदर में तप का करी दूं गाल माँ। धर्मा कंकण बाल माँ। नजर लगे ना श्याम सुंदर तप के करी दूं गाल माँ। यमुना जल माँ केसर गोले स्नान कराऊं श्यामला। हल्के आठों अंगों जोड़ी लाड़ लड़ाऊं श्यामला।
जाऊं वाटे घाटे नाची उठ उठ ताल मां हंसती जाऊं वाटे घाटे नाची उठ उठ ताल मां नजर लगे ना श्याम सुंदर टपका कर दूं गाल मां नजर लागे ना श्याम सुंदर टपका करी दूं गाल मां यमुना जल मां के सर गोल स्नान कराऊं श्यामला हल्के हाथों अंगो जोड़ी लाड लड़ाऊं श्यामला। मोर मुकुट माथे पहराऊं मुरली आपू हाथ मां मोर मुकुट माथे पहराऊं मुरली आपू हाथ मां कृष्ण कपालू निरकी शोभा वारी जाऊं मारा बाल मां कृष्ण कृपालू निरकी शोभा वारी जाऊं मारा बाल मां यमुना जल मां के सर गोल स्नान कराऊं श्यामला। गिरधर तेरी